स्किल एक फोल्डर होता है, ठीक है। एक हम्म, फोल्डर होता है और इस फोल्डर के अंदर स्किल डॉट एमडी के नाम से एक फाइल होता है जिसमें सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, उसमें इंस्ट्रक्शंस होती है कोई काम करने हम्म, के लिए, कोई काम परफॉर्म करने के लिए, और फिर उसको हम आ, किसी भी एआई एजेंट को देते हैं और वो एआई एजेंट उस उन सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके वो काम हमारे लिए करते हैं। सो बेसिकली स्किल्स, दीज आर स्मॉल फोल्डर्स, सेट ऑफ हम्म, इंस्ट्रक्शंस फॉर एआई एजेंट्स। अगर कोई पूछे कि शॉर्ट, इसका शॉर्ट डेफिनेशन क्या है, तो आप कह सकते हैं कि एक छोटा सा फोल्डर होता है और उसके अंदर जो है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं फॉर एआई एजेंट्स हाउ टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। सही है। ठीक हो तो गया। स्पेसिफिकली ये होता है आपका स्किल। अब स्किल बनाने की मैंने आपको दो तीन तरीके बताई थी कि स्किल को हम कितनी तरीकों से बना सकते हैं। तो एक तो हमने क्लाउड कोड के थ्रू किया था और एक हम्म। कोडेक्स के थ्रू किया कोवर। था, हम्म, कोवर्क के थ्रू किया था। हम कोडेक्स को भी बाद में यूज करेंगे, अब नहीं, कोडेक्स हम्म। को भी यूज करेंगे, हर्मस एजेंट को भी यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन वो बात है। लेकिन भाई अच्छा। पहले हम लोग मोस्टली कोवर यूज कर सकते हैं क्योंकि मेरे लिए बहुत हाँ हाँ कंफर्टेबल हाँ, रहता है। हम कोवर्क को ज़्यादा यूज़ करेंगे। थैंक यू, तो हाँ ठीक है। ये है कि हमने कोवर्क में कैसे स्किल को कैसे बनाया था, वो मैं आपको हम्म, दिखाता हूँ। अब हम्म। स्किल बनाने के लिए सबसे पहले हम यूज़ करते हैं एक स्किल क्रिएटर का प्लगइन, जो हाँ क्लाउड का हाँ, उसका अपना अपना प्लगइन प्लेन। होता हाँ है, ठीक हाँ है। हाँ हाँ, याद है इसको मुझे, हाँ। आप इसको आप क्या करोगे, यहाँ पर आके स्किल क्रिएटर, ये आपने लिखा, सही है। और उसके बाद आप अपने इंस्ट्रक्शंस दोगे, लाइक आप मैनुअली कुछ इंस्ट्रक्शंस दे दो और इसको कहो कि मेरा स्किल ये होना चाहिए, इसमें ये चीज़ें होनी चाहिए। या एक और काम आप क्या कौन सा कर सकते हो, जो जो दूसरा सबसे बेस्ट तरीका है। एक तो मैंने आपको बताया, यहाँ पर हमने क्या किया था कि एक स्केल बनाई और उसमें क्या चीजें हम्म, होंगी, लेट्स से आपने ये कॉपी किया, ये पेस्ट किया आपके पास। अब हमारा क्या हो गया था, थोड़ा टाइम इसने लिया था हमारे पास, इसने फिर खुद से टेस्टिंग भी की। आप देख सकते हैं ना, इसने तीन हम्म, रियलिस्टिक हाँ, सिनारियोज पे टेस्ट किया था, थ्री हम्म, रियलिस्टिक सिनारियोज पे टेस्ट किया था। मतलब ये नहीं कि जस्ट आपके लिए कोई भी एमडी फाइल बना ले और आप कह ले कि ये तो मेरा एमडी फाइल है, ये ठीक है। लेकिन हम्म। अब ये जो स्किल, अब इसके थ्रू अगर आप बनाते हो ना, इस क्लाउड के अपने प्लगइन के थ्रू स्किल बनाते हो ना, तो क्रिएटर। ये प्रॉपरली इवैल्यूएशन भी करता है, टेस्टिंग भी करता है। और आप देख सकते हैं ना, इसने तीन रियलिस्टिक सिनारियो, प्लम्बर के लिए रन किया, पेट ग्रूमर के लिए रन किया, पाइपलाइन मोड एचवेक के लिए रन कर दिया एक बिजनेस। और फिर उनका पासिंग रेट, मतलब विद स्किल, अगर ये काम एआई करेगा विद स्किल तो उसकी परसेंटेज 100% थी। और अगर आप क्लाउड को बताओगे कि मेरे लिए लेट्स से कीवर्ड रिसर्च करो, और उसको आपने कोई स्किल असाइन नहीं किया है, समझ आ रही है, तो उसका क्या होगा, वो 37% 77%। उसका हाँ। पास रेट होगा। हाँ, इधर हम्म, थोड़ा टाइम उसको ज्यादा लगा है और यहाँ पर हम्म, टाइम थोड़ा कम लगा है, लेकिन ये है कि इसने काफी सारे स्किल्स फाइंड करके दिए आपको। और यहाँ पर हम्म, विदाउट स्किल जो है इसकी जो टाइमिंग है वो कम है, क्योंकि वो आपको 10-15 कीवर्ड्स लाके दे देता है, समझ आ रही है। हाँ अच्छा। हाँ। अब मैंने आपको बताया था कि ये एक फोल्डर बनता है। फोल्डर कैसे बनता है, ये डॉट क्लाड आपने लिखना होता है, सही है। और डॉट क्लाड के अंदर आपका एक फोल्डर होता है स्किल्स, और ये आपकी सारी स्किल्स, मतलब ये है कि जितनी भी स्किल्स आपकी होंगी यहाँ पर आएंगे। अब ये एक रियल वर्क फ्लो है, जो साइट्स बनाता है, फिर उनकी जो है पूरा रिसर्च करता है, फिर कंटेंट ब्रीफ राइट करता है, फिर कंटेंट राइट करता है, फिर पूरी वेबसाइट बनाता है, ठीक है। तो इस तरह की फिर आप वर्कफ्लोज बहुत आसानी से बना सकते हैं। लाइक हमारे हमने जो फोल्डर स्टार्ट किया है उसमें क्या आपको बताया था कि आपने लिखना है डॉट क्लाड, फिर आप उसके अंदर स्किल्स का फोल्डर, फिर हम्म, उसके अंदर एक स्पेसिफिक फोल्डर, और यहाँ पर आपकी ये दो जो फाइल फोल्डर्स है, ये आपकी ऑप्शनल होती है, बट अगर आप ऐड करते हैं तो बहुत अच्छा। लाइक ये आपका ऑटो कंप्लीट करता है, ये कीवर्ड यूनिवर्स बिल्ड करता है, फिर कीवर्ड की क्लस्टरिंग करता है। तो स्किल का आपको मैंने बताया था कि हम्म, एक स्किल जो होता है उनकी, उसकी दो पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं। चलो, पहला पार्ट आपका YAML फॉर्मेट, ये जो एरिया आता है ना, हाँ इसको मेटा डेटा कहते हैं, ये आपका हाँ। आता है। और दूसरा पार्ट जो है आपकी एग्जैक्ट इंस्ट्रक्शंस होते हैं। लाइक मैंने यहाँ पर कहा है कि हमने कहा है कि फ्री वाला यूज करो, कोई एपीआई हम्म, यूज नहीं होगी। अब ये आपको मैंने बताया था कि स्केल का नाम होगा और फिर डिस्क्रिप्शन होगा, और ये जो डिस्क्रिप्शन वाला पार्ट है ना, ये
ये वैसे क्लाउड भी सजेस्ट करता है कि इसको शॉर्ट रखो, तो जरूरी है, हाँ तो मतलब आपने। अच्छी बात ये है कि इसको हम शॉर्ट रखे, कुछ 164 कैरेक्टर्स या इस तरह का उन्होंने हाँ। एक स्टैंडर्ड रखा हुआ है। तो अब ये भी थोड़ा सा लेंथी है, इसको हम शॉर्ट ही रखेंगे, कोशिश करेंगे कि शॉर्ट रखें ताकि हमारी ज्यादा टोकन्स ना लगे। लाइक लेट्स से अगर एक स्किल का डिस्क्रिप्शन वो 120 कैरेक्टर्स है और दूसरी स्किल का 180 कैरेक्टर्स है, तो डेफिनेटली 180 कैरेक्टर्स वाला हमारा ज्यादा टोकन्स कंज्यूम हम्म करेंगे। हम्म हम्म, तो हाँ, हम्म, इस वजह से इस वजह से हम इसकी जो डिस्क्रिप्शन है उसको शॉर्ट रखेंगे, बट हम कोई भी चीज़ नहीं मिस करेंगे, सही है। लाइक नो एपीआई की, लाइक अब इसमें इसकी ज़रूरत नहीं है, कीवर्ड यूनिवर्स बनाओ फिर लोकल फर्स्ट होगा, फिर इसको जो है प्रायोरिटाइज करो, एक प्लान बनाओ। तो ये एक पूरा हमने कीवर्ड रिसर्च के अंदर सिर्फ रिसर्च नहीं बल्कि उसकी क्लस्टरिंग, उसकी इंटेंट ट्राइंगुलेशन, उनको टूल्स मेंशन किए, सारी चीज़ें हमने उनको बताई। अब यहाँ पर इसके हम्म, बाद एक और चीज भी आप ऐड कर सकते हैं, एड ऑन कर सकते हैं कि मॉडल मॉडल कौन सा यूज होगा, सही है। मैं कहता हूँ कि सोनेट सोनेट लेट्स से 4.5 यूज करो, सही है। जब भी आप हम्म, कीवर्ड रिसर्च का स्किल स्टार्ट करो तो आप मॉडल सोनेट 4.5 यूज करो। क्यों? क्योंकि अगर ये ऊपर 4.8 यूज करेगा ना, तो आप ये टोकन ज्यादा लगेंगे। और अब मुझे लग रहा है कि ये लेट्स से कोई ज्यादा कम्प्लेक्स टास्क नहीं है, तो ये काम हम्म। मेरे लिए मॉडल सोनेट 4.5 आसानी से कर सकता है। समझ आ रहा है? ठीक हो गया, ठीक, हाँ समझ रहा हूँ, हाँ हाँ। इसके ये तो अलावा, बहुत डिटेल्ड है, बहुत हाँ डिटेल्ड है ये तो, ओके। हाँ, इसके अलावा ये वर्जन आप यहाँ इसको ना रखें भी तो अच्छी बात है, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। हमारे पास मॉडल मॉडल और फिर इसमें टूल्स टूल्स भी आप मेंशन कर सकते हैं कि लाइक क्लाउड की अपनी काफ़ी सारी टूल्स होती है। लाइक वो जब हम क्लाउड में काम कर रहे होते हैं ना, उसमें होता है वेब सर्च होता है, उसमें जो है डीप सर्च होता है, उसमें टूल यूज मतलब मल्टीपल टूल्स यूज करते हैं जब वो काम कर रहा होता है। तो उस अपने दौरान एसईओ के टूल। हाँ, नहीं, क्लाउड के अपने टूल्स होते हैं, तो वो आप इसमें यूज कर सकते हैं कि आप ये टूल यूज करो, ये टूल यूज करो। लाइक लेट्स से मैंने इसको कहा है वेब वेब सर्च, वेब वेब फिच, एक सर्च करता है, एक वेबसाइट पेज करता हाँ। है। इसके अलावा जैसे आपने कोई कोई भी और टूल, सिमरश, जैसे सिमरश भी यूज कर सकते हैं। सिमरश जीएससी रिपोर्ट वाला भी यूज कर सकते हैं, मतलब वहां से तो डेटा एसईएम कलेक्ट बस कर। एसईएम बस यूज करने के लिए इसको वो पेड एपीआई की पेड नहीं जरूर होगा पेड के लिए? जरूरी है, हाँ पेड जरूरी है है, ना? पेड जरूर, हाँ हाँ। बिल्कुल। इसके अलावा इसमें आप और भी क्लाउड के अपने टूल्स है, काफी सारे टूल्स होते हैं, उसको हम सब एजेंट्स में मोस्टली यूज करते हैं। लाइक एडिट करना, एडिट टूल, इसका क्लाउड का एडिट का टूल होता है, अपडेट का टूल होता है, तो चीजें अपडेट करता है, एडिट करता है। हम्म। तो मतलब ये है कि आप ये ऑप्शनल होते हैं, ये दोनों जो मैंने ऐड किए ना ये ऑप्शनल है, और ये जो है ये मैंडेटरी है। समझ आ रही हाँ है? हाँ हाँ। इसको आप ऑप्शनल लेके चल सकते हैं, और ये जो है ये मैंडेटरी है। समझ आ हम्म रही है? हम्म। ये जरूरी है, हाँ, इसको ऑप्शनल लेके चल सकते हैं आप। हम्म, तो मॉडल, और आपका ये मॉडल बाद में हम, ये हमारे लिए जब सब एजेंट्स बनाएंगे ना, तो उसमें बहुत जरूरी होता है मॉडल डिफाइन करना, ठीक है। यहाँ तक ओके। समझ आ गया? जबरदस्त। फिर उसके बाद जो है कीवर्ड रिसर्च, मतलब इसमें क्या होगा कि एक कीवर्ड यूनिवर्स बनाओ फॉर बिजनेस, देन टर्न इनटू एन ऑर्डर प्लेन। मतलब इसको एक ऑर्डर प्लेन, जिस तरह आप एक कीवर्ड एक्सपर्ट आपके पास है या एक कीवर्ड रिसर्च वाला इंटर्नी आपके पास आता है और आप उसको जिस तरह गाइड करते हो, तो पहले आप बिजनेस के लिए कीवर्ड्स फाइंड करो, फिर उसको ऑर्गेनाइज करो, सही है, हम्म। व्हाट टू हाँ राइट और बिल्ड हाँ फर्स्ट फॉर द फास्टेस्ट टर्न एंड कॉल्स हाँ एंड हाँ लीड्स, हाँ। मतलब कॉल्स एंड लीड्स पे क्या करना चाहिए, एवरीथिंग हियर रन्स फ्री। लाइक आप उसको बताओगे कि कोई भी पेड टूल यूज ना करो अभी के लिए, कोई एपीआईज नहीं, कोई लॉगिन्स नहीं, बस आप जो है हमारे स्क्रिप्ट्स, इसका भी आप फिर हाँ, इसको हवाला दे सकती है कि ये स्क्रिप्ट्स आपने यूज करनी है यहाँ पर। हम्म, आप रेफरेंसेस पे जाके, रेफरेंसेस में ये ये रेफरेंसेस यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ना ये रेफरेंसेस कि फ्री हम्म। सोर्सेज क्या है, इसमें हमने फ्री सोर्सेज मेंशन किए हैं, सही है। मतलब गूगल से, गूगल सजेस्ट से, गूगल ऑटो कंप्लीट से, गूगल पीपल आल्सो भाई ये आस्क कहाँ से से। आया फिर? जी, ये क्रिएट कहाँ से हुआ, उसका अपना है ये ये क्लाउड को हमने सारी चीजें बताई थी, और ओके। क्लाउड के जो प्लगइन है, स्किल क्रिएटर हम्म। वाला प्लगइन है, उसने ये जनरेट किया है। रेफरेंसेस भी ऐड की है। अब हम्म, हमने डेटा बताया था कि आप यूट्यूब से मल्टीपल सोर्सेज हाँ से हाँ हाँ। डेटा कलेक्ट करो। अब इसको मल्टीपल सोर्सेज कौन से लग रहे थे
कि यूट्यूब, फेसबुक, रेडिट, कोरा, वहां से इसको लग हम्म, रहा था कि मैंने डेटा कलेक्ट करना है। इसने बिंग से कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया, डक डक गो से, अमेजोन से, मतलब मल्टीपल सोर्सेस से। और फिर ये पाइथन स्क्रिप्ट, ये लिखा है कि रन, ये पाइथन स्क्रिप्ट रन करो और सीड कीवर्ड दे दो। लेट्स से आप कोई, फॉर एग्जांपल, मतलब ये आप सीड कीवर्ड दे दो, ये एग्जांपल के तौर पर। और फिर उसका इन डेप्थ एनालिसिस करो, इन डेप्थ उससे डेटा कलेक्ट करो। फिर टीयर टू ये है कि विकिपीडिया पे जाके विकिपीडिया से डेटा कलेक्ट करो। फिर कंपटीटर माइनिंग करो, मीन की कंपटीटर्स की जो साइट है, लेट्स से कंपटीटर का साइट क्या है, competitor.com, उसकी साइट मैप से डेटा हाँ, कलेक्ट करो। अब पहले लोग क्या करते थे, कंपटीटर्स के साइट में कलेक्ट कलेक्ट करके, मतलब मैनुअली, वो काफी सारा टाइम लेता था। अब आप देख सकते हैं ना, इसको बता हम्म, रहे हैं कि आप वेब फिच मतलब ये है कि उसका जो वेबसाइट है ना, उसकी वेबसाइट का जो पेज है उसको फिच करो, मीन पूरा का पूरा देखो। सही है। हाँ, और उससे पूरा क्या पेज निकाल लो एक्सट्रैक्ट करो, उसमें। उसकी टाइटल एक्सट्रैक्ट करो, उनकी H1 एक्सट्रैक्ट करो, उनकी H2 एक्सट्रैक्ट करो, H3 एक्सट्रैक्ट करो, उनकी मेटा डिस्क्रिप्शन एक्सट्रैक्ट करो। सही है। उनकी स्लग हाँ, एक्सट्रैक्ट करो, एवरी एग्जैक्ट फ्रेज दे ऑप्टिमाइज फॉर एज अ कैंडिडेट, मतलब उसने जिस भी टर्म के लिए अपनी साइट को ऑप्टिमाइज किया ना, उसको पिक करो उनकी साइट से। समझ आ रही है। हम्म, A phrase on two plus competitors you don't cover is a high priority gap. Find their strongest pages. अब फिर कह रहे हैं कि उनकी जो स्ट्रॉन्ग पेजेस है, मतलब वेब सर्च करो, वेबसाइट, वेब पे जाओ, सर्च करो, और आप ये वाला ऑपरेटर यूज करो। आपने शायद ये ऑपरेटर यूज किया होगा, साइट साइट ऑपरेटर। ये यूज किया है आपने? नहीं, हम्म, नहीं यूज किया है। साइड ऑपरेटर क्या करता है, आपको दिखाता है कि आपकी कितनी पेजेस इंडेक्स्ड है। ये देख रहे हैं ना, ये आपकी वेबसाइट के हाँ, सारे पेजेस दिखा रहे हैं। बट आप जब इससे पहले साइड ऑपरेटर यूज करते हो, तो आपको आपकी पेजेस दिखा रहा होता है। आप देख सकते हैं ना, ये पेजेस, हाँ, ये सारी पेजेस अभी साइड में। इंडेक्स्ड है। तो अब ये क्या करे, साइट में और साथ में टॉपिक, लाइक से मैं टॉपिक साथ में लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल ये वाला लिखता हूँ कि बेस्ट मेड टेपर, ये मैंने लिख दिया, तो ये इसका, इसने ये वाला निकाल दिया। समझ आ रही है। बेसमेंट हाँ, टेपर, जहां पर बेसमेंट टेपर लिखा हो, तो ये निकाल दे, इसमें भी है, इसमें भी टेपर है, इसमें भी है। तो मतलब ये है कि एक स्पेसिफिक टॉपिक भी यहाँ से निकाल लेता है। अब रेडिट पे जाओ, रेडिट पे जब आप जाते हो तो आप मतलब रेलिवेंट उसकी, ये भी जो ऑपरेटर्स टॉपिक है। होते हैं ना, हाँ, सर्च हाँ, ऑपरेटर्स हाँ, होते हैं, सब हाँ, रेडिट्स पे जाओ। फिर टीयर टीयर थ्री वेब सर्च टूल, पीपल आल्सो आस्क, ये वेब सर्च टूल है कि आप पीपल आल्सो आस्क पे जाओ। यहाँ पर हम इस तरह ये बता बता रहा होता है कि कौन सा टूल आपने यूज करना है। ये क्लाउड के अपने टूल्स है, वेब सर्च, वेब पेज, ये क्लाउड के ओके। अपने टूल्स होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन फ्रेजिंग, मतलब अपने क्वेश्चन बेस्ड जो क्वेरीज होती है ना, उनको आपने पिक करना है। ठीक है। और आपने रेडिट से पिक करना है। फिर आप जो है पार्शली रीचेबल, मतलब ये सारे आप, हमने फ्री सोर्सेज इसको दी है कि इन्हीं फ्री सोर्सेज है। और जब भी आप रिसर्च स्टार्ट करोगे, तो आप ये स्किल यूज करोगे, और आप क्लाउड जब यहाँ पर इधर इस एरिया पे आएगा ना, रीड करेगा, तो इसको ये लिंक मिल जाएगा। ये लिंक जब इसको मिलेगा कि मैंने यहाँ पर जाना है, फिर ये वाला एमडी फाइल रीड करेगा। अब अगर मैं ये सारी चीजें एक साथ इस एक फाइल में ऐड करता ना, तो हमारा ये बेस्ट प्रैक्टिसेस नहीं थे, क्योंकि इन सबको एक साथ रीड करना, शायद इन सोर्सेज की जरूरत ही ना हो, क्लाउड को पहले से वैसे कर ले। तो फिर ये है कि हाँ, वहां पर मतलब ये सारा डेटा, ये भी तो हमारा टोकन्स ज्यादा जाया होने थे। तो इस वजह से हमने इसको मल्टीपल मल्टीपल जो है रेफरेंसेस इसको दी है, ताकि इसके पास एग्जैक्ट ज्यादा से ज्यादा डेटा आई, ज्यादा से ज्यादा इनपुट आई। मतलब ये है कि जिस तरह हम लोग कहते थे ना कि जितना आपका प्रॉम्प्ट अच्छा होगा उतना आपका रिजल्ट अच्छा होगा, तो जितना यहाँ पर हाँ, कॉन्टेक्स्ट अच्छा होता है ना, कॉन्टेक्स्ट, समझ आ हम्म, रही है, उतना हाँ, आपका हाँ, रिजल्ट अच्छा आएगा। अब ये कॉन्टेक्स्ट आ रहा है इसको, मतलब बहुत मल्टीपल क्लियर कॉन्टेक्स्ट। हाँ, कॉन्टेक्स्ट आ रहे हाँ, हैं। हाँ, आप हाँ, बजाइए कि आप उसको हाँ, फाइल्स दे दो, कोई रिसर्च फाइल दो या कोई किसी का फाइल दे दो, और उसको कहो कि इधर से डेटा कलेक्ट करो, ये करो, वो करो, तो मतलब इसके पास ऑलरेडी आप क्लाउड खुद उसको फाइंड कर रहे हैं, आपने नहीं देना होता है, क्योंकि हमने एक दफा दिया हुआ है सारा डेटा। फिर हाँ, फिर फोल्डर के अंदर। एमसीपी देखो, सर्च सेमरश का एमसीपी, गूगल सर्च कंसोल से डेटा कलेक्ट करो। फिर जो है कॉन्टेक्स्ट सेट करो, मतलब ये है कि लैंग्वेज, कंट्री, एरिया, ये सारी चीजें आप देखो। सही है। और हम्म, बिजनेस, हम बिजनेस इन्फो भी दे सकते हैं, एक फोल्डर इस तरह दे सकते हैं कि अगर हमारे पास बिजनेस इंफॉर्मेशन हो, तो मैंने लेट्स से ये वाला फाइल देना है, 01 बिजनेस इन्फो, businessinfo.md।
सॉरी बटन डू। इसके अंदर मैंने मैंने मैं एक फाइल बनाऊंगा, बिजनेस इन्फो डॉट एमडी। अब इस फाइल के अंदर मैं बिजनेस का थोड़ा सा डेटा ऐड करूंगा और फिर क्लाउड को कहूंगा कि ये मेरा बिजनेस इंफॉर्मेशन है। इसकी बेस पे आप कीवर्ड रिसर्च करो, मतलब 5 सर्विसेज है ना, तो हम्म, पांचों की पांचों सर्विसेज के लिए फिर आपका कीवर्ड रिसर्च करेगा। समझ आ रही है बात? हाँ। फिर ये क्या हम्म, करता है कि जनरेट सीड। सीड मीन आपकी जो मेन टर्म्स टर्म्स होती है, जो टॉप कीवर्ड्स होती है, सीड टर्म्स या सीड हाँ। क्वेरीज होती है। सही है, जो मेन क्वेरीज होती है, या प्राइमरी प्राइमरी कीवर्ड्स जिसको कहते हैं, या प्राइमरी टर्म्स जिसको कहते हैं, वो लेगा। हम्म, फिर उसके बाद उनको एक्सपेंड करेगा, मतलब उसकी रिलेटेड कीवर्ड्स होंगे, उसकी सेकेंडरी कीवर्ड्स होंगे, उसकी एलएसआई कीवर्ड्स होंगे, सेमेंटिकली रिलेवेंट टर्म्स होंगे। सही है। अब इसमें ये हाँ। बैश कमांड रन होगा कि पाइथन स्क्रिप्ट ये रन करो। अब ये देख रहे हो ना, पाइथन स्क्रिप्ट यहाँ पर इसको लिखा हम्म, गया है कि देखो आप जब यहाँ पर आओगे ना, तो आपने ये वाला स्क्रिप्ट रन करना है। समझ कितना कॉन्टेक्स्ट इसके पास आ रहा है? कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग इसी को कहते हैं। समझ आ रही है? मतलब आपने राइट। बार बार राइट। क्लाउड को नहीं बताना कि अब ये करो, अब ये करो, अब ये करो। अब ये खुद क्लाउड अपने लिए सारी चीजें सेट की है कि मैंने हम्म। कब कौन सा स्क्रिप्ट रन करना है, कौन सा रेफरेंस लेना है। समझ आ रही है? आपको समझ आ रही है ये बात? मैं फॉलो कर रहा हूँ, फॉलो कर रहा हूँ, मेरे को आगे जाके शायद समझ में आ जाएगा। लास्ट टाइम भी ऐसे ही कुछ हुआ था। जब आप बता रहे थे तो मैं लॉस्ट था, फिर आगे जाके मुझे समझ में आ गया था, तो मैं फॉलो कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग भी है। सो आई एम फॉलोइंग, बस देख रहा हूँ, फोकस कर रहा हूँ। ये राइट। फाइल बनी कैसे? इसको हमने बनाया था लास्ट टाइम। हाँ, इसको बनाया नहीं था हमने, स्केल क्रिएटर प्लगइन के थ्रू। हम बना सकते हैं एक दफा फिर से प्लीज, अभी या बाद में? या बनाएंगे हम बाद में? बाद में बनाएंगे। अभी तो ये है कि जिस हम स्किल्स के बारे में देखो, आपको हाँ, आपको इनिशियल आइडिया होना चाहिए। मतलब जिस तरह हाँ, हाँ, मैंने हाँ, मैंने आपको ये बताया था ना, ये वाला जिसमें हमने एक मतलब अपना रफ डेटा दिया हुआ था, कोई कोई हाँ, हाँ, हमने हाँ, फॉर्म नहीं हाँ, हाँ, बनाया था। हाँ, अपनी हाँ। मेरी अपनी जो एसईओ की स्किल्स है उनकी बेस पे मैंने बताया, और फिर साथ साथ मैंने ये इसको प्रॉम्प्ट दिया बताया आपने था को, हाँ। कि इसको आपने रन कौन किया। कौन से अक्रॉस द वेब मल्टीपल सोर्सेज, मतलब यस, आर्टिकल से, वीडियो यस, से, यस, अदर यस, यस, फोरम से, और यस, मल्टीपल जगहों से यस, डेटा यस, इसको कलेक्ट करना पड़ेगा। सही है, तब यस, जाके यस, क्लाउड ने ये सारी चीजें खुद परफॉर्म की है। ये यस। रेफरेंसेस ओके। ऐड की यस, है क्योंकि क्लाउड को पता है कि मैंने कब रेफरेंसेस ऐड करने हैं। हाँ, यस। आप भी बता सकते हैं कि आप रेफरेंसेस ऐड कर सकते हैं, आप स्क्रिप्ट ऐड कर सकते हैं। अब बट क्लाउड का जो स्केल क्रिएटर वाला प्लगइन है वो अब इतना स्मार्ट हो चुका है कि वो आपका स्ट्रक्चर खुद बना सकता है। समझ आ रही है? ओके। तो ये ओके, हमारा आपने स्केल कमांड था। दिया। और ओके। हाँ, और ये क्रिएट हो गई फाइल हमारी स्किल की। हाँ, इसके ओके। अलावा हमारे पास हम और एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? ये थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन हम इसको बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हैं। समझ आ रही है? ये वाला भी समझ में आ गया मुझे। ठीक है, अब दूसरा वाला देख लेते हैं। हाँ। अब मैं सोनेट, ठीक है, यहाँ पर मैं अब आप ई कॉमर्स में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो हम ई कॉमर्स में लेट्स से प्रोडक्ट पेज ऑप्टिमाइजेशन होती है ना। प्रोडक्ट पेज हम्म, ऑप्टिमाइजेशन का हम एक स्केल बनाएंगे, लेकिन वो दूसरी तरीके से, कोई हम क्रिएटर स्केल क्रिएटर प्लगइन नहीं यूज करेंगे। जिसमें हम्म, क्लाउड को बताता हो कि आई हैव स्टार्टेड रनिंग एन ई कॉमर्स कॉमर्स स्टोर। और या मैं आपको एक और चीज भी बताता हूँ, 1 मिनट। हम्म, विस्पर फ्लो, ठीक है, आप इसको आज ही इंस्टॉल करोगे। समझ आ रहा है? हम्म। आपके हाँ, स्टोर हाँ। का नाम क्या है? कोई स्टोर के बारे में बता सकते हो? एक्स जी रिपेयर। क्या? एक्स जी रिपेयर। एक्स एक्स जी जी सेलफोन रिपेयर। सेलफोन एक्स रिपेयर। जी हाँ जी। स्पेस। स्पेस सेलफोन। सेल फोन। हाँ, CELL। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, सेल फोन हाँ, रिपेयर। या। हम्म। अच्छा, हाँ। एक्स जी सेल फोन रिपेयर, ठीक है। मैं आपको एक बहुत हम्म, बेहतरीन चीज बताने लगा हूँ, ठीक है। मैं अब ये वेस्पर फ्लो आपके पास इंस्टॉल होना चाहिए, आज इंस्टॉल करोगे। अब मैं इसके साथ वॉइस में बातें करने लगा हूँ, ठीक है। हम्म, Hey Claude, I just started running my e-commerce store, created my e-commerce store. It's called XG Cell Phone Repair, and it's in United States. And I want to uh, create SEO optimized, CRO optimized product page so it can rank on Google as well as AI tools like ChatGPT, Claude, Codex, Gemini, and other LLMs. So I don't have idea on how do I make my product page CRO optimized, what are the best practices, as well as how do I optimize
that product page for SEO so it can rank very well on Google as well as AI. And also, it should not be only optimized for SEO, but conversion rate as well. Whenever a new client or customer lands on my product page, they should like my product page should be able to convert them. I'm just looking for you to use your thought process and your SEO expertise and e-commerce, and also your CRO optimization expertise and for e-commerce brands, for e-commerce stores, to get them cited in AI as well as Google, and also their conversion rate. So do your research on web, videos, articles, whatever you can do. Perform your in-depth research, use your ultra thinking, and come up with best possible practices for my product page optimization. ओ, किसने उर्दू में लिखा? ओ, 2 माइक यूज हो रहे हैं, शायद इसकी वजह से इसको एरर आया होगा। हाँ, शायद इसको कोई एरर आया होगा। आखिर मतलब ये है कि हम इसको इस तरह ये वेस्प फ्लो आप यूज करोगे तो यहाँ से आपकी मतलब आप वॉइस का आपका जो वॉइस कमांड होता है ना वो आपकी प्रॉम्प्ट बन जाती है। समझ आ रहा है? जबरदस्त, हाँ हाँ हाँ, ये मैं भी हाँ, कर देता हूँ। हाँ। तो फिर मैं वैसे ही इसको देता हूँ कि ये क्या कर सकता है। रनिंग आउट ऑफ टाइम। तो अभी उसकी स्किल एमडी की फाइल बना के वो सारा नहीं नहीं, सारा ये कुछ। ना, ये हम पहले इसके साथ जस्ट जस्ट चैट करेंगे। ओके ओके जस्ट चैट करेंगे और हम ओके। चैट के बाद मतलब जब एक एक लेवल तक चैट करेंगे, काफी ज्यादा हम इसके साथ चैट करेंगे और फिर लेट्स से हम एक दूसरा मीटिंग स्टार्ट करते हैं। ये एंड होने वाला है तो सही है। सही सही, ठीक है, जब हो जाएगा मैं उसी लिंक को दोबारा ज्वाइन करूँ या आप दूसरा भेजोगे? नहीं, मैं आपको दूसरा सेंड करूँ। ठीक है। एक लेकिन मिनट रिकॉर्डिंग फिर। इसका चलता रहेगा ना? अब इसकी इसके 9 मिनट्स तो रहते हैं, इसको रहने ओके। देते हैं पहले थोड़ा। अच्छा, ये ये तो खैर उस तरह नहीं है, इसको मैं स्टॉप कर रहा हूँ। वो वॉइस का तो हमें पता चल गया, जिसमें इसको यहाँ पर राइट करता हूँ। आई जस्ट स्टार्टेड एन ई कॉमर्स तो इसमें ई कॉमर्स इज रिपेयर शॉप, बट हाँ सही है, डजंट मैटर डजंट मैटर डजंट मैटर, हम लोग तो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना, ई कॉमर्स इज फाइन, ई ई कॉमर्स। कॉमर्स स्टोर, लेट्स से नेम वेयर वी सेल प्रोडक्ट्स। कौन से प्रोडक्ट्स फोन होते हैं? एक्सेसरीज, या फोन वेयर वी सेल एक्सेसरीज, फोन एक्सेसरीज। एक्सेसरीज इन द यूएस एरिया। कौन केटी सी है? टेक्सास, केटी टेक्सास। आईडी टी एक्स। हाँ। ठीक है। अब um, I want to know more about product page SEO and CRO optimization for my product page. So I would like you to do your deep research, use your thinking, uh, ultra thinking, ultra think, and thought process to find the best practices on how to optimize um, product page for SEO and AI visibility, as well as CRO optimization. You are the expert, you- and you already helped a lot of e-com brands to get cited by AI and ranked in Google as well. So go go and search across the web and videos and articles, and you can search for other sources to come up with the best practices. अब ये क्या करेगा? ये पहले हम इससे जस्ट इससे आइडियाज लेंगे कि किस हाँ तरह हाँ, समझ हमें गया। डेटा देता है। ठीक है। हाँ अब हम हाँ थोड़ा सा वेट करेंगे इसकी। ये अपना थॉट प्रोसेस स्टार्ट करेगा।
हमने बताया कि आप अपनी थिंकिंग को अपना जो आपका थॉट प्रोसेस है या डीप थिंकिंग है वो यूज करो, और उसकी बेस पे जो है आप मल्टीपल सोर्सेज पे जाके उधर से डेटा कलेक्ट करो। अब ये हम्म। मल्टीपल सोर्सेज पे जाएगा, डेटा कलेक्ट करेगा, और आर्टिकल्स रीड करेगा, शायद कुछ वीडियो से डेटा कलेक्ट करेगा, फोरम से डेटा कलेक्ट करेगा कि लोग या जो टॉप लेवल के क्या एक्सपर्ट्स क्या हैं डिस्कस कर रहे हैं, वो हाँ क्या क्या सर्च कहते हैं, डिस्कस वो कर रहे हैं, कहते हाँ। क्या है कि आपकी हाँ जो प्रोडक्ट पेज की ऑप्टिमाइजेशन है ना वो कैसी होगी। अब सही है, यहाँ से समझ गया। हमें थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाएगा, फिर हम मजीद चैट करेंगे, फिर मजीद चैट करेंगे, जब हमें लग जाएगा कि हाँ प्लॉट बहुत नेक्स्ट लेवल की का डेटा दे रहा है, तब हम क्या करेंगे, क्लाउड को फिर बताएंगे, क्योंकि अब हमें साफ पता हो गया, क्लाउड को भी सब पता है। या आपने कोई वीडियो लेट से मैं एक और काम भी करता हूँ साथ साथ, जब ये चलता रहेगा ना तो हम एक और काम करते हैं। आपने आना है नोटबुक एलएम पे, सही है, हाँ। आपने यहाँ पर आना है यूट्यूब पे। हम्म। कहाँ जा रहे, मैं हम्म। आपको ये नेक्स्ट लेवल का चीज़ है भाई। मैं यहाँ पर करता हूँ प्रोडक्ट पेज एसईओ, और लेट्स से शॉपिफाई मैंने कर दिया, सही है, या फॉर ई कम स्टोर। अब ये प्रोडक्ट पेज फार्मूला ये एक मैंने चलो वीडियो निकाली यहाँ से, और इसके अलावा ई कॉमर्स एसईओ ऑप्टिमाइजेशन फॉर प्रोडक्ट पेज एंड प्रोडक्ट कैटेगरी, सही है। ये दो ओके। वीडियोस मैंने निकाली, यहाँ पर आया नोटबुक नोटबुक एलएम पे है। आया, मैंने एक नया नोटबुक स्टार्ट किया, ठीक है। यहाँ हम्म। पर मैं दे दूंगा वेबसाइट्स, लाइक एक ये लिंक दिया, और हम्म। एक मैं ये लिंक दूंगा, हम्म। सही है। ये दोनों लिंक्स दूंगा, मैं इंसर्ट करूंगा, अब यहाँ पर रिसर्च स्टार्ट हो जाएगा। फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ से मैं डेटा कलेक्ट करूंगा इन फॉर्म ऑफ स्लाइड, या मैं रिपोर्ट के तौर पे या किसी भी फॉर्मेट से ले हम्म। लूंगा डेटा, और यहाँ पर आके इसको दे दूंगा कि अब लोग वीडियोस में ये भी कहते हैं अब क्लाउड के पास मजीद डेटा आएगा। अब ये हाँ। वैसे सर्च तो कर रहे हैं, लेकिन हाँ। इसके बाद वीडियोस का डेटा इसको मिलने के बाद इसको और भी डेटा आ जाएगा। फिर हाँ। जब ये फुली ट्रेन हो जाएगा ना, फिर मैं क्लाउड को कहूंगा कि अब इसको एक स्केल में कन्वर्ट करो। कूल कूल, ओके। और फिर वो वाली फाइलें बनना शुरू हो जाएगी जो पीछे वो बना के आप हाँ वो दिखाओगे, खुद बन हाँ। जाएगी। अब हाँ। ये नेक्स्ट लेवल का तरीका है, प्रोसेस है, प्रोसेस है। हाँ स्केल को हाँ। बनाने का। शार्प शार्प करने का बड़ा खतरनाक प्रोसेस है, सर आपने खुद बनाए? या और अस्तगफुरुल्लाह भाई, वही माशाल्लाह। तो ये तो यहाँ से भी आप हेल्प ले सकती है, अगर आप पूरी वीडियो नहीं देखना चाह रहे हैं ना तो आप नोटबुक एलएम को जरूर यूज करें, सही है। नहीं, ये तो नोटबुक एलएम मेरी लिस्ट में था कि एक अच्छा टूल है, लेकिन मुझे इसका रेफरेंस मिल गया, हाउ टू स्टार्ट यूजिंग इट। तो मैं इससे बहुत सारा भी अपने अपने लिए रिसर्च के लिए भी बहुत सारा वीडियो सर्च करवा सकता हूँ। हाँ ये आपको रिपोर्ट बहुत, बना के देगा ना उनका। मतलब आप इससे लर्निंग बहुत आसानी से बजाइए कि आप वीडियोस देखिए तो आप यहाँ से आगे टेक्स्ट फॉर्मेट में आप कर सकते हैं। ये नोटबुक एलएम तो अभी भी चल रहा है, पता नहीं। अच्छा, यहाँ पर हमें एक पूरा प्लेबुक मिला क्लाउड की तरफ से कि एसईओ फाउंडेशन फॉर प्रोडक्ट पेज कौन सी होगी, टाइटल्स होगा, टाइटल्स होंगे, मेटा डिस्क्रिप्शंस, हेडिंग्स होंगे, सही है। हम्म। अनडुप्लीकेट डिस्क्रिप्शंस गूगल क्या कह रहा है, लाइक ये रियल टाइम डेटा आ रहा है, ठीक है। मीन की गूगल पे उनकी गूगल की अपनी तरफ से क्या 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 लिखा गया है कि डुप्लीकेट डिस्क्रिप्शन अगर आप ऐड करते हैं ऑन वर्ड काउंट देयर इज नो गूगल कंफर्म और बेमर्ड कंफर्म आइडियल वर्ड काउंट फॉर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। मतलब लोग कहते हैं कि आप प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन 300 वर्ड यूज करो, 500 वर्ड यूज करो, लेकिन गूगल देयर की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। हम्म। स्ट्रक्चर्ड हम्म। डेटा वर्ड्स एक्चुअली रिक्वायर्ड इन 2026। अब स्ट्रक्चर्ड डेटा के बारे में क्या चीज़ें हैं, मर्चेंट लिस्टिंग और पूरा मतलब प्रोडक्ट पेज के लिए FAQ रिच होने चाहिए, अन रिव्यूज सेल्फ सर्विंग रिव्यूज रूल, नो स्टार रेस रिजल्ट if the entity reviews itself applies to a local business or organization markup। ये गूगल की अपनी, आप देख रहे हैं ना सोर्स, कौन सी सोर्स से डेटा आ रहा है, ये हम्म। बिंग से डेटा आ रहा है, मतलब बिंग ने बिंग सर्च किया है, गूगल सर्च किया है MAGCO के बारे में, MAGCO की बेस्ट प्रैक्टिसेस, इंटरनल लिंकिंग की बेस्ट प्रैक्टिसेस। ये पेज स्पीड और कोर वेब वाइटल्स का डेटा आ रहे हैं कि कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन के हवाले से वेयर मोस्ट प्रोडक्ट पेजेस फेल। अब हम्म। ये एक इंस्टीट्यूट है, वो कहते हैं कि उन्होंने 150 प्लस मेजर ई कॉमर्स साइट्स फाइंड्स ओनली 48% ऑफ डेस्कटॉप
and 38% of mobile product pages reach decent or better usability. Most of the industry, including big budget retailers, still gets this wrong. That's genuinely useful news for small store willing to do the basic properly. Like आपको बेसिक बहुत अच्छी तरीके से पहले करने होंगे, तब आपके आप जो प्रोजेक्ट पे प्रोडक्ट पेज है उनकी कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन, उनकी सीटीए, मोबाइल प्रोडक्ट इमेजेस मोबाइल के लिए ऑप्टिमाइज होना, ये आप देख सकते हैं इस तरह होना चाहिए, इस तरह होने चाहिए। तो अब मेरे पास एक एक रिसर्च बेस्ड डेटा आ गया है, ठीक है। क्लाउड ने हम्म। पहले पूरा रिसर्च परफॉर्म किया है अबाउट प्रोडक्ट पेज, और हमें सोर्सेज भी दी कि कहाँ से ये डेटा उन्होंने पिक किया है। अब आप ये देखो, एआई विजिबिलिटी और सर्च getting cited in ChatGPT and all those LLMs. Most AI advice online conflates with two generally separate systems. Being cited and AI generated answers, like ChatGPT and other LLMs, governed by the same content quality and crawlability fundamentals, are regular search is regular, like जिस तरह आप रेगुलर सर्च के लिए ऑप्टिमाइज करते हो ना, मतलब हम्म। क्रॉलेबिलिटी, आपकी कंटेंट क्वालिटी, हम्म। सिमिलरली आप एआई के लिए भी आपका सेम सीन होगा। मतलब इसमें कोई कोई ए यू जीयू इस तरह की चीज नहीं है, गूगल ने खुद कंफर्म किया है। बीइंग ट्रांस ट्रांजेक्टेबल बाय एन ए शॉपिंग एजेंट। अब ये है कि चैट जीपीटी से आप डायरेक्ट शॉपिंग कर सकते हैं, मतलब वहां पर चैट जीपीटी ने हाँ। क्विक इंस्टेंट चेकआउट लगाया है। इवन अब शॉपिफाई वालों ने भी चैट जीपीटी से कोलैबोरेशन किया है, मतलब शॉपिफाई पे आपकी जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना वो डायरेक्टली चैट जीपीटी से परचेज किए जा सकते हैं। तो अब ये हो कि आपका जो स्टोर होगा ना वो एआई के लिए, एआई एजेंट्स के लिए रेडी हो गए। रीचेबल हो, हाँ। फ्रेंडली हो, तो तब हाँ। आपका फॉर न्यू हाँ। स्टोर लाइक एक्सजी बोथ मैटर, बट द फीड बेस्ड system is faster, more mechanical win because it doesn't depend on content quality or domain authority at all. Like AI जो है वो डोमेन अथॉरिटी को नहीं देख रहे हैं। हाँ, आप कंटेंट किस तरह लिखते हो, आपके थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स पे मेंशंस कैसे है। अब गूगल क्या कह रहे हैं कि गूगल ने क्या बोला है एआई साइटेशंस के बारे में, चैट जीपीटी से कैसे साइटेशंस होती है, उनकी शॉपिंग एक्सपीरियंस का, चैट जीपीटी की तरफ से कि वो एजेंटिक एजेंटिक ई कॉमर्स प्रोटोकॉल्स यूज करते हैं। स्ट्राइप उसने लगाया हुआ है, तो आपका जो चेकआउट होगा ना वो आपके स्टोर पे जाए बगैर चैट जीपीटी के अंदर ही चेकआउट भी कर सकता है, सर्च भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लाइक आपकी शॉपिफाई स्टोर पे कोई भी नहीं आएगा, चैट जीपीटी से ही वो अपनी उसकी परचेज कर लिस्टिंग मिल सकता है। जाएगी उसको। ठीक ओके। है। और हम्म। ये मतलब ये पूरा एक मिल गया हमें प्लेबुक, सही है, हाँ। अबाउट हम्म। optimizing your product page for SEO as well as for conversion rate optimization। ठीक है। ठीक अब हो गया, ठीक ये है। पता नहीं क्यों क्यों इतना टाइम लग रहा है। अब यहाँ तक अगर मेरे पास मतलब सारा डेटा आ गया, अब मैंने कहा हाँ ये प्लेबुक जो है मुझे बहुत पसंद है, ये अच्छा है। मैंने अब इसको क्या करना है कि मैंने जिस क्लाउड को कहना है कि है यूज योर स्किल क्रिएटर प्लगइन क्रिएटर टू कन्वर्ट दिस इनटू अ स्किल। अब ये क्या करेगा, मैंने इसको कहा कि हमारे पास डेटा तो आ गया, मैंने सारा डेटा देख लिया। अब इस क्लाउड ने जो है 2026 की बेस पे डेटा सारी चीजें निकाली थी, ठीक है। हम्म। अब मुझे पता चल गया ये जो प्लेबुक इसने दिया वो अच्छा है, मैंने देख हम्म। लिया, मुझे उनकी सारी जो इंफॉर्मेशन रिसर्च वो सारा इसने जो किया था ना वो मुझे अच्छा लगा। अब हाँ। जाके मैंने इसको कहा है, लाइक मैं इसके साथ मजीद भी चैट कर सकता हूँ, इससे पहले मैं हाँ। और हाँ। भी चैट हाँ। कर सकता हूँ कि हाँ, मेटा ऐड ऑन कर टाइटल सकते थे। कैसा हाँ। होगा, कीवर्ड्स कैसे हम ऑप्टिमाइज करेंगे, मतलब इसके पास एक पूरा कॉन्टेक्स्ट इस तरह आ जाएगा, फिर जाके हाँ। आप इससे एक उसको स्केल में कन्वर्ट कर सकते हो। लाइक जनरल पर्पस लेना चाह रहे हैं या अपनी फोन एक्सेसरीज के लिए करना चाह रहे हैं, तो ऐसे मैं कहता हूँ जनरल पर्पस, ताकि वो हर एक स्टोर पे काम कर हम्म। सके, ठीक है। हम्म। अब अवर डॉग प्लेबुक रिकमेंडेड शुड द स्किल ऑलवेज प्रोड्यूस अवर डॉग। मैं कहता हूँ कि ये स्किल जो है ये वर्ड डॉक नहीं प्रोड्यूस करेगा, तो मैं लेट्स से इसको कहता हूँ कि पीडीएफ जनरेट कर, मतलब ये पीडीएफ जनरेट करेगा। जब ये स्किल रन होगा तो मैं चाहता हूँ कि ये पीडीएफ जनरेट करे, ना कि वर्ड डॉक्यूमेंट जनरेट करे, ठीक है। ओके। अब ओके। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये एक स्किल में कन्वर्ट कर देगा, एक हम्म। स्किल में कन्वर्ट कर देगा। तो एक स्किल बनाने का एक ये भी तरीका है कि आप स्किल इस तरह भी बना सकते हैं। इसको एक ही वीडियो देते हैं शायद। नहीं लेता तो ये मल्टीपल सोर्सेज भी देता है, मसला इसमें कोई नहीं होता है। चलो ये करते हैं। अच्छा, अभी अपनी स्क्रिप्टिंग सारी चीजें रन करेगा, हमारा हम्म। स्किल बिल्ड होगा। आप देख सकते हैं ना कॉन्टेक्स्ट, हालांकि मैंने वो स्किल इस तरह मेंशन भी नहीं किया था कि आप जो है हाँ। स्किल क्रिएटर ये यूज करो,
कि उनकी क्लाउड को ये ट्रिगर, ऑलरेडी। हमने ट्रिगर के हाँ बारे में बात की थी ना, कि हाँ हाँ ट्रिगर हाँ मतलब हाँ। अगर कोई यूजर हम्म, ये लिखे तो भी ये ट्रिगर हो, यूजर ये लिखे तो भी ये ट्रिगर हो। तो मैंने लिखा हाँ। था कि स्किल क्रिएटर यूज करिए और स्किल में कन्वर्ट करिए, तो इसको हम्म, ट्रिगर हो गया ये। अब हाँ इसको पता उसको चल मालूम है गया। अब उसको। ये क्लाउड का जो है अपना पीडीएफ, फिर मैंने पीडीएफ की बात की ना, पीडीएफ हाँ मेंशन किया, तो इसने अपना पीडीएफ स्किल यूज किया। यूज समझ किया, रहे ओके हो? ओके, जनरेट करने इसको के लिए, ओके। इस हाँ, ये अब ये डॉक्स का स्किल यूज करते हैं और डीप रिसर्च का हम्म, स्किल यूज करते हैं इसमें। डीप रिसर्च का हम्म, एक स्किल है जो डीप रिसर्च परफॉर्म करता है। तो अब जिसकी वजह से इतना स्किल्स अच्छा डिटेल कितनी डेटा आता है उसके इंपॉर्टेंट पास। है, अब क्लाउड खुद, क्लाउड के अपने स्किल्स है, अगर क्लाउड अपनी स्किल्स ना बिल्ड करता तो अगर हम बिल्ड करते तो फिर मतलब, चलो इस तरह एक अच्छी बात ना होती। लेकिन क्लाउड खुद आपको कहता है कि आप स्किल्स बिल्ड करें, स्किल्स बिल्ड करें अपनी इंडस्ट्री, आप एक्सपर्ट है, आप जानते हैं एक काम कैसे होता है एज अ ह्यूमन, उसको आप स्किल में कन्वर्ट करें फॉर एआई एजेंट्स, ताकि एआई एजेंट काम करे जस्ट लाइक यू। हाँ, समझ आ गए? तो आप कोई सा भी स्किल बिल्ड कर सकते हैं बेसिकली, राइट। कोई भी कर सकती है अपनी, मतलब आपकी शॉप है ना, आप शॉप में जिस तरह काम करती है, जैसे आप चाहते हैं कि इसको ये काम मेरे लिए एआई करे, तो आप जो जिस लेवल से जिस तरह काम करते हैं ना, स्टेप बाय स्टेप, तो आप वो इंस्ट्रक्शंस क्लाउड को बता दे, मैं शॉप में ये काम इस तरह कर रहा हूँ। अब मैं पहले ये करता हूँ, फिर ये इसको मैं चाहता हूँ स्किल में कन्वर्ट हो, और जिसमें स्किल को एक दफ़ा रन करूँ और वो मेरा काम हो जाए। ठीक है, आप अपने शॉप के लिए भी कर सकते हैं मल्टीपल चीज़ें। बस बैठ जाइए कि कोई भी चीज़ आपको लगे ये मैं क्लाउड को एज स्किल प्रोवाइड करूंगा ना, तो क्लाउड मेरे लिए काम करेगा और मेरा काम आसान करेगा, रिपीटेटिव कोई भी टास्क हो। समझ आ रहा है? हम्म, हम्म, अब देखो, मास्टरिंग ई ठीक है कॉमर्स ठीक है। इश्यू फॉर प्रोडक्ट एंड कैटेगरी पेजेस। अब यहाँ पर जब मैं आता हूँ तो यहाँ पर मुझे थोड़ा जस्ट जस्ट थोड़ा डेटा मिला, लेकिन मैं यहाँ पर स्लाइड पे क्लिक करूंगा ना, तो ये मेरे लिए स्लाइड स्टार्ट बिल्ड करना स्टार्ट कर देगा। समझ आ रहा है? हम्म, अब मैं, हम्म, हाउ डू आई बिल्ड अ बेटर प्रोडक्ट कैटेगरी पेज, सही है, मैं कैसे हाँ, कैटेगरी पेज को बिल्ड कर सकता हूँ, लाइक मैं यहाँ पर किसमें कहता हूँ कि हाउ डू आई बिल्ड एन SEO optimized and zero optimized product 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 page for my store। ठीक है, अब चाहूंगी इसके पास वीडियो का डेटा है, ये डेटा वीडियो से आ रहा है, दिस वीडियो transcript हाँ, explains structured workflow for enhancing e-commerce SEO by focusing on product and category pages। ठीक है, अब ये इसने कैटेगरी पेजेस और प्रोडक्ट पेजेस के लिए किया है। स्कैनेबल लेआउट फीचरिंग यूजिंग एआई जनरेटेड मॉकअप्स, स्ट्रेटजी ऑर्गेनाइजेस डेंस टेक्स्ट इनटू स्कैनेबल लेआउट्स और मल्टीपल चीजें। अब ये आप देखिए, रिसर्च एंड कंटेंट गैदरिंग, पहले आपने क्या करना है, रिसर्च करना है, कंटेंट गैदर करना है, आइडेंटिफाई मिसिंग इन्फॉर्मेशन, आपने अपने कंपटीटर्स के पेजेस को एनालाइज करना है टू सी व्हाट टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस आर डिटेल दे इंक्लूड दैट योर पेज माइट बी मिसिंग। नंबर फर्स्ट, ये पहली बात है। फॉर एग्जाम्पल, एन इंडस्ट्रियल कॉन्टेक्स्ट, दिस माइट इंक्लूड वेट, शायद आपकी, आप कोई प्रोडक्ट सेल करते हो उसका वेट है, तो आपने वेट मिस कर दिया, आप वेट मेंशन नहीं कर रहे, तो आपको वेट मेंशन करना चाहिए, प्लेटफॉर्म हाइट मेंशन करना चाहिए, पावर टाइप मेंशन करना चाहिए, लाइक आपकी एक्सेसरीज है तो आपकी एक्सेसरीज के अपने एट्रीब्यूट्स होते हैं। समझ आ रही? लेवरेज एक्सपर्टीज, ट्रीट द स्टोर ओनर और प्रोडक्ट मैनेजर इज द एक्सपर्ट। लाइक आप स्टोर ओनर हैं तो आपको प्रोडक्ट का ज्यादा पता है मेरे से, तो आपसे मैं एक्सपर्टीज आपके लूंगा कि ये प्रोडक्ट है कैसा है, इसके फीचर्स बताओ, इसके एट्रीब्यूट्स बताओ, ये कैसे काम करता है, तो आप मुझे वो बताओगे, तो उस बेस पे मैं अच्छा कंटेंट लिख पाऊंगा। यूज देयर नॉलेज टू आंसर कॉमन कस्टमर क्वेश्चंस एंड आइडेंटिफाई द मोस्ट। अब आपके पास ज्यादा कस्टमर्स आते हैं तो शायद कस्टमर्स आपसे पहले कौन से क्वेश्चंस पूछते हैं, मैं आपसे वो पूछूंगा कि आप मुझे वो बताए। सही है, टारगेट स्पेसिफिक यूज केसेस इंक्लूड keywords related to how the product is used, like ये प्रोडक्ट यूज कैसे होगा, ये किसके लिए है, ये कब यूज होगा, ये समझ रहे हो ना, मतलब आप एक रियल प्रॉब्लम उनके फाइंड करते हो, परफेक्ट फॉर दीज टाइप्स ऑफ जॉब्स, लाइक दीज जॉब टॉप्स टाइप्स। फिर इलेक्ट्रिकल वर्क सेक्शंस आप ऐड करने, इलेक्ट्रिकल वर्क, फायर स्प्रिंकलर सिस्टम हेल्प्स with is your rankings for niche research searches, like आपके niche searches होंगे, मतलब कोई सर्च करेगा कि मैं लेट से मेरा एज ये है एआई से पूछेगा, मैं इस तरह के प्रोडक्ट को फाइंड करना चाह रहा हूँ, उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, मैं ऐसे ऐसे वेंडर को फाइंड करना चाह रहा हूँ जिनकी रेटिंग रेपुटेशन बहुत अच्छी है। तो आपकी अगर रेपुटेशन रेटिंग सारी चीज़ें अच्छी हैं तो आपका प्रोडक्ट उनको शो होगा। अब वो कंटेंट गैप आप किस तरह फाइंड करोगे, तो आपके पास एक स्किल अगर होगा और उस स्किल में काफ़ी सारी चीज़ें होगी,
तो उसकी बेस पे आप प्रोडक्ट को फाइंड कर सकते हैं। आप इनको एज अ नोट्स भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ से स्लाइड डेक जनरेट कर सकते हैं, यहाँ से माइंड मैप जनरेट कर सकते हैं, यहाँ से रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं। लाइक मैं रिपोर्ट जनरेट करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये ब्रीफ एक डॉक्यूमेंट जनरेट होती है मेरे लिए, एक डॉक्यूमेंट जनरेट होगा, वो डॉक्यूमेंट मैं डाउनलोड करूंगा, मैं जाके क्लाउड को दे दूंगा, या यहाँ से भी मैं इसको ये डेटा कॉपी करके, सही है, ये डेटा मैं कॉपी करूंगा, यहाँ पर आके क्लाउड को बताऊंगा कि ये चीज़ें, ये जो है, ये इसमें मजीद मैं एड ऑन करना चाह रहा हूँ इस स्किल में। तो स्किल आप इस तरह टाइम के हाँ साथ इम्प्रूव करोगे। जरूरी नहीं है कि आप पहली हाँ दफा क्लाउड को जस्ट कहोगे है क्रिएट अ स्किल फॉर मी दैट कैन हेल्प मी ऑप्टिमाइज माय प्रोडक्ट पेज। इट्स नॉट द वे टू क्रिएट अ स्किल। समझ आ नो रही है? ट्रू दैट्स ट्रू दैट्स ट्रू दैट्स ट्रू दैट्स ट्रू हाँ हाँ, दैट्स अब मैं इमेच्योर इसको वे टू इसको डू इट शीट में या हाँ एक्सपोर्ट टू डॉक्स में, इसको डॉक्स में एक्सपोर्ट करता हूँ। इसने मेरे लिए डेटा कलेक्ट कर दिया, मैंने डॉक्स में एक्सपोर्ट कर दिया। अब ये मेरे पास डॉक्स फाइल आ गया। ये स्ट्रेटजी है, तो ये एक वो मतलब प्रोडक्ट पेज की एक स्ट्रेटजी आ गई है आपके एग्जीक्यूटिव से, हमारी प्लानिंग, कंटेंट प्लेसमेंट, वो सारी चीज़ें। अब ये डॉक फाइल मैंने जस्ट जाके देना है क्लाउड को कि ये हमारा एक वीडियो से डेटा आ रहे हैं, तो आप इसको भी देखिए, ये उसको भी देखेगा, यहाँ से ये स्लाइड डेक जनरेट होगा, वो भी देख लेगा। तो इस तरह आप एक मतलब एक स्ट्रक्चर्ड वेल ऑप्टिमाइज, अब आप ये देख रहे हो, ये थोड़ा टाइम इसलिए ले रहा है कि इवैल्यूएशन कर रहा है, मीन रियल टाइम्स रियल सिनारियोज पे जो है टेस्टिंग कर रहा होता है। अब ये टेस्टिंग कर रहा है, मल्टीपल चीजों पे हाँ टेस्टिंग हाँ कर रहा है। हाँ ठीक है, फिर ये कुछ प्रॉम्प्ट्स टेस्ट करेगा, फिर ये ग्रेडिंग करेगा, फिर ये एग्रीगेटिंग करेगा, बेंचमार्किंग करेगा, मतलब मल्टीपल टेस्टिंग करने के बाद आके आपके लिए स्किल आपको बना के देगा। समझ आ रही है? हाँ हाँ तो हाँ 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 शायद आपको अभी स्किल्स का आइडिया क्लियर हो गया होगा कि किस तरह हम स्किल्स बहुत को ज़्यादा बिल्कुल बिल्कुल बिल्ड क्लियर है करते हैं। हाँ मल्टीपल तरीके भी आपको बताई, मल्टीपल सोर्सेज से डेटा कैसे कलेक्ट करता है वो भी आपको बताया। रिसर्च देखो, सबसे पहली चीज रिसर्च है। अगर आपका अपना रिसर्च स्ट्रांग नहीं है तो आप क्लाउड को कुछ भी नहीं कह सकते। अब ये मल्टीपल 4 एजेंट्स एक साथ रन हो रहे हैं, कोई कोई सर्चिंग कर रहा है, कोई रीडिंग कर रहा है, कोई टूल्स फाइंड कर रहा है, मल्टीपल चीजें। अब ये जीरो एवालुएशन टेस्ट एवालुएशन ये 1 है, ये एवालुएशन 2 है, ये एवालुएशन व्हाट स्केल विथ स्केल एंड विदाउट स्केल। अब ये टेस्टिंग कर रहा है कि विथ स्केल कैसे परफॉर्म कर रहा है हम्म, एआई। मतलब अगर आप एआई को स्किल दोगे तो हम्म, एआई कैसे परफॉर्म करेगा, मतलब कोई भी जनरल एआई एजेंट हाँ वो 100 to 37 विदाउट, का रेशो था उसका हाँ हाँ विदाउट स्किल कैसे परफॉर्म करेगा। तो हमें हम्म, एक 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 इवैल्यूएशन मिल जाएगी, एक प्रॉपर एनालिसिस मिल जाएगी। और ये क्लाउड खुद से एनालिसिस करते हैं, मुझे जरूरत नहीं है कि मैं टेस्टिंग करूँ, क्लाउड खुद टेस्टिंग कर रहा होता है। आप देखो ना, 2 to 3 टेस्ट प्रॉम्प्ट्स एंड कंफर्म विद यूजर। अब ये खुद से प्रॉम्प्टिंग करेगा, कुछ हम्म, प्रॉम्प्ट ऐड करेगा, हम्म, फिर मुझसे कंफर्म करेगा कि मैंने इस तरह टेस्टिंग की है, आप भी देख लें। तो फिर मैं देख लूंगा। आप हम्म, हाँ, अब ये यहाँ ये स्लाइड एक नई जनरेट हो रहा है, तो फिर यहाँ पर मल्टीपल एजेंट्स आप टेस्टिंग कर रहे हैं, जस्ट लाइक आप एक दो बंदों को वो कोई काम असाइन करते हैं, फिर वो कर लेते हैं, वो आगे से उनकी दो एक्सपर्ट्स उनको टेस्ट कर रहे होते हैं कि आपका जो आउटपुट है वो कैसा है। तो एग्जैक्टली ये भी सीन इस हम्म। इधर भी वही सीन चल रहा होता है कि टेस्टिंग हो रही है। अब टेस्ट हो जाएगी, आपका काम बन जाएगा, मीन कि आपका एक अच्छा स्किल आपको मिल जाएगा। तो इसी तरह आप अपने, अब ये तो मैंने प्रोडक्ट पेज, क्योंकि प्रोडक्ट पेज की एसईओ बहुत जरूरी होती है। इसके बाद जो है आपकी कैटेगरी पेजेस की एसईओ बहुत जरूरी होती है, क्योंकि आप ई कॉमर्स स्टोर है आपका, तो आप एक्सेसरीज हम्म, का है, तो डेफिनेटली आपके लिए इस तरह के स्किल्स बनाना जरूरी है। आप आगे पीछे किसी भी स्किल्स के पीछे नहीं भागो, अपनी यूज केसेस के स्किल्स बनाओ पहले। ठीक है, समझ आ रही है? मतलब किस स्किल के आपको उसके ऊपर कब एक्सपेरिमेंट करते जरूरत रहो है। हाँ, हम्म नेक्स्ट सेशन में हम फिर बात करेंगे कि लाइक हमारी बिजनेस है, हम बिजनेस को कॉन्टेक्स्ट सारा डेटा देंगे, और उसकी बेस पे हम क्लाउड से सजेशंस लेंगे कि कौन सी एजेंट स्किल्स हमारे लिए ज़रूरी है। तो वो हमें स्किल्स भी बताएगा कि ये स्किल्स आपके लिए ज़रूरी है। लेट्स से फॉर मी, अब मुझे नहीं पता यार मेरे लिए कौन सी स्किल्स ज़रूरी है फाइंड करना, बनाना। तो अब वो काम मैं क्लाउड हम्म से ही करवा सकता हूँ कि आप मुझे बताओ कौन सी स्किल्स मेरे लिए ज़रूरी है, मैं ये काम कर रहा हूँ, ये स्टोर है, इस तरह चीज़ें हैं। तो फिर उसकी बेस पे क्लाउड मुझे कुछ स्किल्स सजेस्ट करेगा। अब वहाँ से मुझे आइडिया होगा कि हाँ मेरे लिए कौन सी स्किल्स इंपॉर्टेंट है, और उसके बेस पे मैं पूरा एक रिसर्च परफॉर्म कर तो सकता हूँ।
क्वेश्चन, इसमें मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, जैसे मैं इसको कहूँ कि मुझे ड्रॉप शिपिंग का स्टोर खड़ा करना है, उसके लिए मुझे कौन कौन से स्किल्स चाहिए, और यस, उसमें इंक्लूडिंग यही तो बता रहा था फेसबुक में ना तो कि ऐड आप, है ना। आपको हाँ। अगर आइडिया नहीं है अपना ब्रेन डंप क्लाउड को बताइए। ब्रेन डंप का हम्म, मतलब ये है कि आपके दिमाग में जो भी है ना क्लाउड को बता दो। हाँ। वो फिर आपके साथ बात करता रहेगा, स्पेशली विद द वॉइस थिंग। हाँ बिल्कुल, वॉइस के थ्रू आप विस्पर फ्लो यूज करो और वॉइस करो। देखो आप जितना ज्यादा एआई क्लाउड चैट जीपीटी कोडेक्स उनके साथ बातें करोगे ना, उतना ज्यादा आपका नॉलेज क्लियर होता जाएगा। ऑफ कोर्स, हाँ। हाँ, ये तो सच है। सच है, समझ ये आ सही है। मैं आज फिर से लॉस्ट हो गया, मालूम है, जब वो कोडिंग वोडिंग देखा ना, मैं फिर से डर गया। मैंने कहा नहीं नहीं, डरना नहीं है, वो लास्ट टाइम भी ऐसे हुआ था। एंड देन एट द एंड मेरे को सब सेंस बन गया था, और अभी ये तो बिल्कुल क्लियर है, रिसर्च तो बिल्कुल एब्सोल्युटली क्लियर है। रिसर्च करने के बाद उस रिसर्च को किस तरीके से एडिट करना है वो भी क्लियर है, और एडिट करने के बाद उसको कन्वर्ट करवाना है स्किल में, वो भी क्लियर है, जो कि अभी हो रहा है हमारा। हाँ इसके बाद हमारे को जो उसकी फाइल मिलेगी, पीडीएफ में हम लोगों ने लिए, लेकिन नॉर्मली वेब एमडी या किसी में भी डजंट मैटर। आपने स्पेसिफिकली पीएच इसमें क्यों सिलेक्ट किया इसको, पीडीएफ जी। में? आपने स्पेसिफिकली ये वाली फाइल क्यों सिलेक्ट की है, पीडीएफ? नहीं नहीं, ये जब आपको रिजल्ट मिलेगा, मतलब अगर आप वो स्किल रन करोगे तो आपको जो एंड रिजल्ट मिलेगा वो, मुझे कह रहा था कि वो डॉक्स में क्या आपको चाहिए या पीडीएफ में चाहिए, तो मैंने कहा अब मुझे जो रिजल्ट मिलेगा वो मुझे पीडीएफ में चाहिए। मतलब जिस तरह ओके। हम कीवर्ड रिसर्च वाला कर रहे थे ना, तो उसमें हाँ। पीडीएफ की जरूरत नहीं है, हमें कीवर्ड चाहिए शीट में, तो वहां हाँ। पर हम शीट ओके। को ओके। प्रेफर ओके। किया। ओके। 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 समझ रहे हैं? ये रिसर्च है, तो आप इसको पीडीएफ में ले लो, लेकिन अगर, हाँ, ओके, समझ गया, ओके मतलब जब ओके आपकी ओके। प्रोडक्ट पेज का एसईओ करेगा ना, तो आपको हाँ। एक पीडीएफ फाइल देगा कि ये ले लो हाँ। आपका पीडीएफ फाइल, ये आपका कंटेंट, ये आपका मेटा टाइटल, ये आपका मेटा डिस्क्रिप्शन, सारी चीजें हम्म, आपको बता के मतलब पूरा पीडीएफ आपको देगा। सही है। समझ गया। हम्म। ये स्लाइड टेक नहीं जनरेट हो रहा है, तो ये यहाँ पर टेस्टिंग हो रहा है ना, रनिंग टेस्ट सब एजेंट्स, अब ये सब हम्म। एजेंट्स टेस्ट हो रहे हैं, फिर यहाँ पर स्केल बन जाएगा, पूरा स्केल तो बिल्डिंग द सर जी, प्रोडक्ट मुझे पेज ऑप्टिमाइजेशन। एक दफ़ा ना, एक दफ़ा मेरे को तो वैसे आइडिया है कि मैं इसमें भी क्या क्या काम करूंगा, जो रिपीट करूंगा सारा का सारा जो हम लोगों ने भी किया, जैसे वीडियो मिलेगा मुझे। लेकिन डू यू वांट मी टू डू स्पेसिफिक टास्क, एनी स्पेसिफिक थिंग यू वांट मी टू डू, कि आप इस चीज़ को स्पेसिफिकली प्रैक्टिस करना बैठ के, कोई स्पेसिफिक ऐसा चीज़ है? वैसे तो मैं सारे प्रोसेस वो रीडू करूंगा ऑफ कोर्स, देखो लेकिन आप ई एटलीस्ट कामर्स में, स्पेसिफिकली। आप ई कामर्स में है तो आपको स्पेसिफिकली पहले ई कामर्स पे इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ओके, समझ तो आ रही उसके है? ऊपर काम करो, उसके ऊपर स्किल मतलब खड़े करो, ये उसके ऊपर। प्रोडक्ट पेज का आपने इसलिए बताया कि प्रोडक्ट पेज जरूरी होता है, इसके बाद आप कैटेगरी पेज एसईओ करोगे, कैटेगरी हम्म। पेज एसईओ के लिए आप एक स्किल बनाओगे। समझ आ रही है? कि उनकी हम्म। कैटेगरी, मतलब आपकी एक कैटेगरी है उसके अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट्स होते हैं, लेकिन अगर आपकी कैटेगरी सही ऑप्टिमाइज नहीं है तो आपके प्रोडक्ट भी ज़्यादा विजिबल नहीं होंगे। तो ऑफ कैटेगरी कोर्स, पेज हाँ। ऑप्टिमाइजेशन बहुत ज़रूरी है, जिस तरह हमने प्रोडक्ट पेज की ऑप्टिमाइजेशन के लिए स्किल बनाया, तो इसके बाद ये तो बन गया। ठीक है, आप ये भी बनाओगे दोबारा, इसके बाद आप कैटेगरी पेज की भी एसईओ के लिए और उनके ऑप्टिमाइजेशन के लिए आप स्किल बनाओगे। ये आपका काम हो गया। हम्म। ओके, ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। ओके। ओके, एंड फॉर एग्जांपल, अब जैसे लोकल एसईओ का होगा, जब तक ये कर रहा है मैं आपसे पूछ लेता हूँ, जैसे लोकल एसईओ है, तो मैं इसको कल जाके कहता हूँ कि ये मेरा स्टोर है, इस जगह पे बेस्ड है, और मेरे ये दो मेन या तीन मेन कॉम्पिटिटर्स हैं, इनके साथ मेरी वेबसाइट और मेरे इनके बैकलिंक्स और इनके क्या बोलते हैं साइटेशंस, और इनके जितना भी एसईओ का इन्होंने काम किया हुआ है, इनकी वेबसाइट को पूरा का पूरा फिंच करो, और मेरे को एक एक डिटेल दो कि कहाँ कहाँ पे हाँ मैं इन लोगों से पीछे हूँ, कौन कौन सा मेरा पेज लेस बिल्कुल। ऑप्टिमाइज है। मैं इसको पहले ये ब्रेन डंप देता हूँ अपना, ठीक है? हाँ बिल्कुल। राइट। जब मैं इसको ये ब्रेन डंप दूंगा अपना, तो ये मुझसे फिर उसके बारे में कुछ सवाल पूछेगा, उसके बारे में मेरे से कोई चीज़ें कंफर्म करेगा, वेरीफाई करेगा, और उसके बाद जाके वो अपनी रिसर्च करना भी शुरू कर देगा। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली। राइट। उसके बाद वो मेरे को एक प्लान बना के देगा कि ये सारी चीज़ें आपकी मिसिंग है, ये वाली चीज़ों पे आप इनसे बहुत नीचे हो, ये वाली चीज़ें आपको फिक्स करनी पड़ेंगी, और यहाँ यहाँ पे आप इनको बीट कर रहे हो, वो पूरा एक एनालिसिस क्रिएट करके देगा। अब जब वो एनालिसिस वो क्रिएट करके देगा, उसको फिर मैं किस तरीके से यूटिलाइज कर सकता हूँ एज अ प्लान के, कंटिन्यू करूँ मैं इस प्लान को, उसके लिए एक स्किल बनेगा, या फिर क्या होगा उसके बाद? देखो वो आपके कंपेटिटर एनालिसिस है, सही है। जो जो चीज़ें आपने बताई ना हाँ। वो कंपेटिटर्स एनालिसिस के, मतलब आपका स्टोर कहाँ पर है और आपके कंपेटिटर्स का स्टोर कहाँ पर है, तो उसके लिए आप हाँ। कंपेटिटर्स एनालिसिस या कंपेटिटर्स गैप एनालिसिस का स्किल बनाओगे एक दफ़ा, और फिर क्लाउड हम्म। को जब भी आप कहोगे कि मैं कंपेटिटर्स एनालिसिस करो मेरे स्टोर के लिए, तो फिर वो कंपेटिटर्स एनालिसिस परफॉर्म करेगा। हर दफ़ा आप उसको स्किल रन करोगे, कंपेटिटर एनालिसिस परफॉर्म होगा, आपको एक पीडीएफ में रिपोर्ट मिलेगा। आप उस रिपोर्ट को देखोगे और उसकी बेस पे जो है अपनी चेंजेस कर लो। ओके, ठीक समझ है। आ गई? नाउ लेट्स से फॉर एग्जांपल,
कहता हूँ मैं उसको, ओके, अब ये तो एक तो ऐसा हो गया ना कि उसने कंपेटिटिव एनालिसिस कर लिया। अब मैं उसको कहता हूँ कि केटी के अंदर जिस एरिया के अंदर में जहाँ जहाँ पे इसके मेरे को लोकल पेजेस अपने खड़े करने हैं, ठीक हाँ, है। फिर मैं चाहता लोकेशन हूँ हर जिप को। पेजेस, लोकेशन पेज हाँ क्रिएटर का एक आप स्किल बनाओगे जो आपके लोकेशन पेजेस के लिए कंटेंट लिखेगा, मेन हाँ, बेस्ट कि प्रैक्टिसेस फॉलो पहले मैं करेगा। उसे सारी लोकेशंस निकलवाऊंगा फर्स्ट ऑफ ऑल, कि उसको मैं सारे जिप कोड्स दूंगा कि ये सारे जिप कोड्स हैं, इन जिप कोड्स के अंदर जितने भी एरिया हैं, इनके अंदर मुझे डोमिनेट करने के लिए क्या क्या एरियाज कवर करने हैं और कौन सा पेज किसके लिए कवर करना है। ब्रेन डम दूंगा फिर से उसको, राइट। और फिर बिल्कुल वो वहां से उसको मुझे वेरी क्या फाइन ट्यून करके स्पेसिफिक एरिया जिप कोड के हिसाब से देगा कि फला फला जगह पे वो लैंडमार्क है, वो लैंडमार्क यूज करना है, उस लैंडमार्क से अपनी शॉप तक का गूगल मैप को एम्बेड करना है। और वो उस लैंडमार्क से लेके हमारी शॉप तक एक गूगल मैप को भी इम्बेड करेगा, ताकि गूगल में जब कोई सर्च करे केटी तो उसको पता चले केटी के अंदर ये बहुत रेलेवेंट है, क्योंकि इसके अंदर केटी के एम्बेडेड हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट एरिया कोड से मैप्स टू हिज स्टोर्स, बिल्कुल। राइट। तो डू हाँ, यू थिंक? इसके लिए आपका आपके पास लोकेशन पेज जनरेटर लेट्स से एक स्किल हो गया। उसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस पहले आप सर्च करोगे कि एक लोकेशन पेज के लिए अगर कंटेंट लिखना है तो वो कैसा होगा, समझ आ रहा, और कौन कौन से सेक्शंस होने चाहिए, कौन सी कीवर्ड्स कैसे टारगेट करने होंगे, कंटेंट कैसे राइट करना होगा, लैंडमार्क्स कैसे कहाँ पर ऐड करने होंगे, नियर बाई एरियाज कैसे ऐड करने होंगे, फिर उसमें लेट्स से एम्बेड मैप होगा। तो वो सारी चीजें आपको पहले से भी थोड़ा बहुत पता है कि एक लोकेशन पेज में ये चीजें होनी चाहिए। बट आप स्टिल एक रिसर्च करोगे, क्लाउड को बताओगे कि आप रिसर्च करो, इंटरनेट पे जाओ, मल्टीपल सोर्सेज देखो, और वहां पर जाकर आप बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करो। स्ट्रक्चर दे दो मुझे कि एक लोकेशन पेज के का स्ट्रक्चर कैसे होगा, कंटेंट कैसा होगा, किस तरह का मैंने कीवर्ड्स को टारगेट करना है, क्या क्या करने हैं, वो आपको डेटा देगा। आप थोड़ा वैलिडेट करोगे कि हाँ 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 हाँ, फिर आप उसको स्किल में कन्वर्ट करो। क्लाउड को ये कहो कि नेक्स्ट टाइम मैं कोई भी अपना लोकेशन दूंगा तो उसके लिए आपने मेरे लिए कंटेंट राइट करना है उस पेज के लिए, तो वो फिर आपका कंटेंट उसी पेज के लिए बेस्ड ऑन बेस्ट प्रैक्टिसेस आपके लिए राइट करेगा। समझ आ रहा है? ओके, ठीक है, फिर आपका ठीक स्केल है। एक दफा बन गया ना, तो फिर आपने हम्म, क्लाउड को बार बार नहीं बताना होता है कि जाओ ये करो वो करो, क्योंकि उसने सारा डेटा ऑलरेडी स्केल में सारी इंस्ट्रक्शंस ऐड की है। तो हाँ। हाँ, एक दफा उसने ऐड की है, आपके कंपेटिटर्स का डेटा भी वो निकाल के देगा। पहले देखेगा कि आपके जो टॉप प्लेयर्स है वहां पर उनकी लोकेशन पेजेस कैसे बने हैं, पहले वो देखेगा, फिर उसके बाद आपका राइड करेगा बेस्ड ऑन दोज बेस्ट प्रैक्टिसेस। हम्म, ठीक हो गया, हाँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये तो हो गया। अब इसी चीज़ को अगर मैं यूज़ करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल लेट्स से ड्रॉप शिपिंग मॉड्यूल के अंदर, तो मैं उसको कहूँगा कि मेरा ये नीश है और ये प्रोडक्ट है। इस नीश या इस फर्स्ट वो तो मैं उससे भी फाइंड आउट करवा सकता हूँ, बट लेट्स से आई एम टॉकिंग अबाउट इन इन फ्यूचर। अगर मैं उसे कहता हूँ कि मेरा मेरा पेट्स के अंदर डॉग्स के जो कॉलर बोन होते हैं ना, वो जो गले का जो उनका पट्टा रहता है, उसके अंदर एक वो नेकलेस भी लगाते हैं जिसमें वो डॉग टैग बोलते हैं उसको। हाँ उस पे हाँ, कुत्ते का नाम लिखा होता है ना, उनका जो भी डेट ऑफ बर्थ या कुछ लिखा होता है। जी मैं जी, कहूँगा मेरे पास ये पेट का ये वाला प्रोडक्ट है, और इसके अंदर मेरे को कीवर्ड सर्च करके दो। तो जैसे लास्ट हाँ, टाइम हमने कीवर्ड निकलवाए थे उससे, बिल्कुल वो बिल्कुल कीवर्ड बिल्कुल कीवर्ड का एक वो बना के दे देगा, फिर आप उसको वो यूज करते हुए उसके कीवर्ड्स निकलवा सकते हो, राइट। बिल्कुल 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 ओके, एग्जैक्टली। ठीक है, ठीक है। तो ड्रॉप ये- शिपिंग अगर आप ये- करना चाह रहे हैं ना, तो ड्रॉप शिपिंग के लिए क्लाउड को पूरा पहले एक पूरा डिटेल दोगी कि मैं ड्रॉप हम्म, शिपिंग कहाँ करना चाह रहा हूँ, कैसे करना चाह रहा हूँ सारा, और फिर वो क्लाउड आपके लिए आप एक फोल्डर देखो, आप हमेशा काम एक फोल्डर के अंदर करोगे, ठीक है, ऐसे नहीं आओगे जस्ट हम्म, चैट स्टार्ट करो। पहले आपका एक फोल्डर बनना चाहिए, सही है, आप फोल्डर सेलेक्ट करोगे हम्म, ताकि आपका आपका सारा डेटा एक फोल्डर के अंदर सेव हो। मतलब आप हाँ, लिखो, आप उसका उसको नाम दो, जैसे ड्रॉप शिपिंग का नाम हाँ। दिया आपने। अब आपकी जितनी भी स्किल्स होंगे, सब एजेंट्स होंगे, जितनी भी रिसर्च होगी, सारी चीज़ें उसी फोल्डर में सेव होंगी। अब इससे क्लाउड को एक चीज़ ये भी मिलेगी कि कंटेक्स्ट मिलेगा, समझ रहे हो? हम्म, हाँ हाँ, आप उस फोल्डर को सिलेक्ट करके, अब यहाँ पे आपको कुछ भी टास्क करना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, उस फोल्डर को सिलेक्ट करोगे और वहाँ पे ऊपर लिख दोगे कि मुझे अपने प्रोडक्ट के लिए कोई नया पेज फाइंड करके दे, मुझे नया प्रोडक्ट निकाल के दे, मुझे कोई नया रेलेवेंट इससे कोई नया आइटम ऐड करना है मुझे, या ब्लॉग ऐड करना है, इसी के अंदर कोई नया टॉपिक निकाल के दे। तो वो जाके सर्च करके खुद ही टॉपिक निकाल के बहुत सारे लिस्ट दे देगा, फिर आप उससे जिस भी टॉपिक के ऊपर काम करना है आप काम कर सकते हो। तो ये है हमारा स्किल कंप्लीट हो गया है, इसने हमें
एक प्लेबुक दी है, उसी प्लेबुक से हमने एक पूरा स्केल बना दिया प्रोडक्ट पेज, एसईओ और उनकी सीआरओ ऑप्टिमाइजेशन का। इन्होंने एवोल्यूएशन की रिव्यू के लिए मुझे दिया है कि आप इसको रिव्यू करें, और फिर हम इसको जो है आगे लेके चलते हैं और स्केल क्रिएट करते हैं। तो फिर मैं इसको कहता हूँ कि अप्रूव, अप्रूव एंड बिल्ड की स्किल। अब ये अप्रूव करेगा और आगे स्किल बिल्ड करेगा। तो यह है कि इसने प्रॉपर एवालुएशन की, प्रॉपरली हर एक चीज़ को देखा, और उसके बाद आपको एक पूरा रिपोर्ट, एक रिव्यू के लिए रिपोर्ट दिया कि आप इसको रिव्यू करें। आप पूरी प्लेबुक को देखेंगे, एक एक चीज़ को देखेंगे कि किस तरह परफॉर्मेंस विद अब ये इसने एक प्रॉम्प्ट से टेस्ट किया है। बेंच मार्किंग आपको यहाँ पर शो होगी कि पासिंग रेट क्या है, विद स्केल एंड विदाउट स्केल क्या है, टाइम कितना लगा है। इसको विद स्केल थोड़ा ज्यादा टाइम लगा है, विदाउट स्केल थोड़ा कम टाइम लगा है। तो इसका मतलब ये है कि आप देख सकते हैं पैकेज्ड सक्सेसफुली, लेट्स प्रेजेंट द फाइनल स्केल डॉट एम डी फाइल। अब इसने प्रॉपरली स्केल डॉट एम डी फाइल बना दी है। मैं इसको सेव करूंगा। अब इसको मैं यहाँ पर सेव करूंगा कि मेरा जो स्केल है इसको वर्क में ऐड करो, और मेरा स्केल को वर्क में ऐड हो जाएगा। जब ये ऐड हो जाएगा तो फिर मैं इसको कोवर्क में बहुत आसानी के साथ यूज कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर जस्ट सेव करता हूँ, ये मेरे कोवर्क में ऐड हो गया। मैंने स्किल्स पे आता हूँ तो यहाँ पर मेरे स्किल्स आपको, ये स्किल शो प्रोडक्ट पेज इस यो प्लेबुक के नाम से एक स्किल ऐड हो गया, और ये जो स्किल है ये एक वर्किंग फोल्डर में स्किल ऐड हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसने पूरा पैकेज किया है प्रोडक्ट पेज। ये आइटरेशन इसने किया, मतलब मल्टीपल चीजें इसने की है प्रोडक्ट पेज, और यहाँ पर ये इवैल्यूएशन से स्केल है। तो अब इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, यहाँ से मैंने कॉपी किया और मैंने अपने फोल्डर के अंदर इसको सेव करना है। मतलब यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर मैंने सेव करना है इसमें, ये चूंकि हमारा एसईओ ट्रेनिंग वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर आऊँगा, इसको यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, तो अब आप देख सकते हैं इसकी इवैल्यूएशन हुई है, रेफरेंसेस इसने ऐड की है, स्क्रिप्ट्स इसने ऐड की है, और ये आपका स्किल डॉट एम डी की फाइल्स है। तो ये एवालुएशन इसको मैं रिमूव करूंगा क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा एवालुएशन हो चुका है। अब आपका प्रॉपर स्किल बन गया है, और वो स्किल हमने अपनी फोल्डर में लेकर आया है। तो इसका मतलब ये है कि आप कहीं भी इसको यूज कर सकते हैं। अब जैसे मैं करता हूँ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट पेज प्लेबुक। अब मैं जैसे इसको रन करूंगा और ये आगे से मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछेगा कि आपका जैसे प्रोडक्ट पेज कौन सा है या प्रोडक्ट का नाम कौन सा है, और उसके लिए फिर ये अपना वो एसईओ वाला प्रोसेस स्टार्ट कर देगा, क्योंकि हमने इसको प्रॉपरली सारी चीज़ें दी है, हमने इनके साथ चेट की है। हम इसको फिर टाइम के साथ इम्प्रूव कर सकते हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम इसमें काफ़ी सारे इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। तो स्किल्स बनाने के मल्टीपल तरीके हो सकते हैं। आप यूट्यूब की वीडियोस लाके ऐड करो, आप जो है मल्टीपल सोर्सेज से डेटा कलेक्ट करो, मल्टीपल जगहों से डेटा कलेक्ट कर सकती हो। अब मैं कहता हूँ कि ये शॉपिफाई पे है तो अब ये स्टार्ट हो जाएगा। मतलब ये है कि आपका स्किल रेडी है, आप ये स्किल काम कर सकता है। आप अपना स्टोर बता सकते हो अपना, जिस पे आपने बनाया, जैसे शॉपिफाई पे बनाया है या आपने वर्डप्रेस पे बनाया है, किसी भी आपने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे बनाया है, और ये आप फिर इसको रीयूजेबल, आप किसी भी प्रॉम्प्टिंग की ज़रूरत नहीं है। मतलब मैं प्रॉम्प्ट को कॉपी बार बार कॉपी पेस्ट नहीं करूंगा, मैंने एक दफ़ा इस स्केल को सेव किया और ये हर दफ़ा रन होता जा रहा है, रन होता जा रहा है, और मेरे फोल्डर में भी चला गया। तो मैं एक पूरी वर्कफ्लो इससे बना सकता हूँ, ठीक है। तो अब ये चलेगा, फिर हमें रिजल्ट मिलेगा। लेकिन हमारा मकसद क्या था, स्केल बनाना था। अब ये स्केल बन गया है। दो तरीके, तीन तरीके हमने यूज़ किए। हम स्केल क्रिएटर प्लगइन को यूज़ करके उससे स्केल बना सकते हैं, पहले क्लाउड के साथ चैट करके मल्टीपल चीज़ें एक्सप्लोर करके, फिर जब हमें लगी कि हाँ अब क्लाउड सही रिस्पॉन्स देने लगा है, एक्चुअल चीज़ें बता रहा है, तो फिर हम उनको एज अ स्केल कन्वर्ट कर सकते हैं, और हम मल्टीपल डेटा सोर्सेज से डेटा कलेक्ट करके इसको डेटा भी दे सकते हैं। तो स्केल बनाने के और भी तरीके हैं। आप जो है कोशिश करिए अपनी स्किल्स बिल्ड करिए। आप किसी किसी की गिटहब रिपोजिटरी से स्किल्स ना उठाए या किसी और जगह से, क्योंकि उसमें प्रॉम्प्ट इंजेक्शन हो सकती हैं और वो आपके लिए मसला बना सकता है। तो आप कोशिश करिए अपनी स्किल्स खुद बनाएं। थैंक यू।